पाकिस्तान का एक और शहर इस बार आया कब्जे में बलूच फ्रीडम फाइटर्स के। शहर का नाम है मास्तुम, और इस मास्तुम शहर को बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने अपने कब्जे में लेकर के कई वहां पर गाड़ियां जला दी। सेटबैक है, कई बैंक्स कब्जे में ले लिए। वहां पर पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान थे वो भाग गए। कुछ लोगों ने बलूच आर्मी को वहां पर बड़े खुश होकर के उनका स्वागत किया। पाकिस्तान की पुलिस भाग गई। ये मस्तूम जो शहर है सिर्फ 30 किलोमीटर, इनफैक्ट 29 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा से। इस शहर में आकर के पुलिस की गाड़ियां जलाने के बाद बैंक से पैसा लूटा गया। बैंक से लूट के इनफैक्ट जरूरत पड़ती है इस पैसे की बलूच लिबरेशन आर्मी को, लेकिन ये सब सिखाया किसने? बैंक लूटना, शहर पे कब्जा करना, आईईडी ब्लास्ट, या अभी थोड़े दिन पहले जो एक हंगामा, एक ब्लास्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में आकर के सीधे सीधे गाड़ी पे आर्मी कॉन्वॉय में जाकर टकराया, वो पुलवामा जैसा अटैक था। ये सब सिखाया पाकिस्तान में, जिस मेडिसिन को अब पाकिस्तान को खुद को झेलना पड़ रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी, एडिटर इन चीफ न्यूज। लेविना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये शहर आफ्टर सिटी, शहर के बाद शहर, पीएलए कब्जे में ले रही, ट्रेन कब्जे में ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो इस लेवल पर आ चुकी है कि वो क्वेटा से 30 किलोमीटर दूर एक शहर को कब्जे में ले लेती है। पाकिस्तानी आर्मी 5-6 घंटे में कुछ नहीं कर पाती है, गाड़ियां जला दी जाती हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ प्रॉब्लम क्या? मोरल लो है, या नेटवर्क नहीं है, या पाकिस्तानी आर्मी बलूच लिबरेशन फोर्स के या बीएलए के बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर से डरती है, कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहती? यहाँ पे आर्मी का तो एंट्री ही नहीं हुआ। यहाँ पे लीवाइस, इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, और उनकी तो बजी हुई है। आई एम नॉट इवन किडिंग। कल नुश्की में उनकी एक पोस्ट गई थी जिसपे अटैक हुआ था। उसके बारे में किसी ने नोबडी इवन टॉक्ड अबाउट इट। नुश्की में एक उनका पोस्ट, लीवाइस का पोस्ट अटैक में आया। बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने अटैक किया। उसके बाद आज नुश्की से 30 या 50 किलोमीटर दूर है मास्तंग, वहां पे मास्तंग में ये अटैक हुआ है आज। और मास्तंग में जो हुआ, अगेन लीवाइस का हेडक्वार्टर उन्होंने कैप्चर किया। फायरिंग की वीडियोस हैं जहाँ पे फायरिंग हो रही है, जल रहा है, स्मोक निकल रहा है। फिर उन्होंने बैंक कैप्चर किया, इन्होंने स्ट्रीट्स को एम्प्टी किया। मास्तंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे इससे पहले भी बलूच की ग्रुप्स ने एरिया बाय एरिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया, बट इन लोगों ने हर बार कैप्चर करने के बाद एरिया को वकेट भी किया है 1 या 2 दिनों में। उसको वो बिल्कुल कैप्चर करके बैठ नहीं जाते वहां पे। 1-2 24 आवर्स, 48 आवर्स, मैंने 72 आवर्स के ऊपर इन्होंने किसी भी एरिया के ऊपर कंप्लीटली कैप्चर करके बैठे हुए नहीं देखा है। उसके बाद दे लीव। उनका जो काम होता है वो उसकी बात करके, उनको जो करना होता है उसके बाद वो निकल जाते हैं। लेकिन मास्तंग, आपको याद है अर्लियर दिस ईयर, इस साल मार्च के महीने में मार्च या अप्रैल के महीने में हमारी एक इंटरव्यू में आपसे बात हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था मास्तंग वो जगह है जहाँ पे आईसिस का टेरर कैंप है। जो बलूच ग्रुप्स, अफगान में बैठे तालिबान और जो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने बोला है मास्तंग में आईसिस का टेरर कैंप है, जिसपे इससे पहले बलूच ग्रुप्स ने अटैक किया था मार्च के महीने में। तो मास्तंग की बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। एक और बात है, आप देखें अगर कभी, नुश्की, मास्तंग, ये वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान का ब्रेड्थ बहुत कम हो जाता है। पाकिस्तान लंबा है लेकिन उसकी चौड़ाई कम होने लगती है मास्तंग, नुश्की, उस एरिया में। आप इस तरफ से देखिए कौन सा एरिया आता है अपना, जैसलमेर वाला आता है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ है। अगर आप इंडिया का मैप निकाल के देखें, नुश्की, मास्तंग, उसके बाद थोड़ा और किलोमीटर आगे आपको हमारा बॉर्डर दिखता है। ये वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान की विड्थ कम होती है।
तो इस ये जो मास्टम का जो अटैक है ये लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए पाकिस्तानियों को। अगर ले रहे हैं तो वो अपनी गलती है, लेकिन ये पहला अटैक नहीं है मास्टम में। इससे पहले भी बालूचियों ने, अगर आईसिस के पाकिस्तान आर्मी द्वारा चलाए जाने वाले आईसिस टेरर ग्रुप का टेरर कैंप पे अटैक हुआ है, वहां पे लोग मरे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे बालूच कितना पार उस रखती है यहाँ पे। इट इज वेरी पावरफुल इन दिस एरिया। तो देखते हैं आगे कैसे होता है। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड आई फॉरगेट, आज टीटीपी ने अनाउंस किया है कि पिछले महीने उन्होंने 307 अटैक किए हैं पाकिस्तान आर्मी में, जिसमें 220 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे हैं। इससे पहले मई में 315 315 अटैक्स हुए थे। और आपको बताऊं 2024 में टोटल 1758 अटैक सिर्फ टीटीपी ने क्लेम किए थे। तो आप सोच सकते हैं ये लोग, पाकिस्तान आर्मी कितने बुरे हाल में है। एक बात बताइए, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ डीएनए का जो हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन चलता है, इसमें हम बार बार यही क्यों देखते हैं कि बीएलए अपना काम कर जाती है और पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ देखते रह जाते हैं। हमने देखा कि एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, तो 72 आवर्स लगे उस ट्रेन को छुड़वाने में। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, रास्ता छोटा था, रास्ता टूटा हुआ था, ये था वो था। फाइन फाइन। इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की प्रॉब्लम है वहां पे बालूचिस्तान में। इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनका नीचे कराची की और इनका अच्छी पकड़ है पाकिस्तानी फोर्सेस की। अगर आप इनके फ्लाइट्स को भी आप देखें ना, फ्लाइट्स इस एरिया में कम उड़ रही होती हैं, ज्यादा ऊपर की ओर आ रही होती हैं, नीचे की ओर आ रही होती हैं। ये एरिया डेजर्ट है। यहाँ पे आप इनका ज्योग्राफी भी उठा के देखें, बहुत मुश्किल है यहाँ पे इनको। अगर इंडिया जैसी कंट्री को ही प्रॉब्लम होती है नॉर्थ ईस्ट में रोड्स और ये सब बनाना, कैन यू इमेजिन बलूचिस्तान जैसे ड्राई एरियाज में पाकिस्तान जहाँ पे इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है कि वो लोग अपना नॉर्मल चीजें नहीं कर पाते, वहां पे ये लोग रोड नेटवर्क क्या बनाएंगे बलूचिस्तान। एंड बलूचिस्तान फॉर्म्स गुड 44% ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा तो बलूचिस्तान है। तो इनकी वहां पे लॉजिस्टिक सप्लाई इनकी बहुत खराब है। यही प्रॉब्लम चाइना भी फेस करती है शिनजियांग में। अगेन शिनजियांग बहुत ड्राई एरिया है, तो वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट का इश्यू चाइना भी फेस करती है। सही बात है। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट का इशू चाइना में। मैं कुछ फोटोग्राफ्स ढूंढ रहा था जो देखना, फोटोग्राफ मिल नहीं रही मुझे। हाँ, ये जरूर है कि वीडियोस बहुत सारे हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। एक चीज और कि जिस तरीके का हम अटैक्स देख रहे हैं, आपने भी टीटीपी का नाम लिया। टीटीपी अपना फुल फ्लेजेड अटैक है। टीटीपी के पास एक मिशन, टीटीपी के पास एक मिशन है जिसको पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तानी नहीं, पंजाब के पाकिस्तानी भी सपोर्ट करते हैं। पंजाब के पाकिस्तानी भी अब उस लेवल पे आ चुके हैं जहां बोलते हैं नहीं शरीयत चाहिए और ये नहीं लगा रहे तो टीटीपी लगाए। तो दे हैव अ सपोर्ट हियर इन बलूचिस्तान। यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट है क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट की बात करता है। Almost half of Pakistan split right through the middle. सिंध की बात बाद में करेंगे, सिंध is also fighting for its own existence। लेकिन ये जो है हाफ ऑफ पाकिस्तान की हालत ये है, जहां पाकिस्तानी आर्मी घुसती है तो बहुत डर के पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स या जवान पोस्टिंग नहीं लेना चाहते। आधे पाकिस्तान में पोस्टिंग नहीं ले पाते। अब पाकिस्तानी आर्मी को घुसना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का हाथों से फील्ड मार्शल साहब का क्लेम के सिर्फ 1,500 पीएलए के लोग हैं, उन्हें कंट्रोल करने में ये 1,500 के चक्कर में 2,500 पाकिस्तानी आर्मी के लोग रिजाइन करते हैं, फिर भी 1,500 कंट्रोल नहीं हो पा रहे। सिचुएशन इज सीरियस। सिचुएशन इज वेरी सीरियस। आप इनका पिछले 2 साल का ही स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देख लें। मुझे याद नहीं है कि मैं 2023 में इतने रेगुलरली बलूची या टीटीपी ग्रुप की, टीटीपी के जो सब ग्रुप्स हैं या टीटीपी के जो मेन ग्रुप हैं, इनके अटैक्स रिपोर्ट कर रही थी। नहीं, ये 2024 में और बड़ा है। 2023 में जितना था उससे ज्यादा 2024 में हुआ, उससे काफी ज्यादा 2025 में हुआ। वही मैं कह रही थी कि अगर 1758 अटैक्स सिर्फ 2024 में हुए हैं, उसमें से आप अभी देखो पिछले 2 महीनों में इन्होंने 600 के ऊपर अटैक्स कर लिए हैं सिर्फ टीटीपी ने। तो
आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, एंड द सिचुएशन इज ओनली गेटिंग वर्स। इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी अभी सिविलियंस पे भी अटैक करी है। कल एक लोधा से एक वीडियो आई थी वजीरिस्तान में, वहां पे इन्होंने सिविलियंस को भी मारा है, और ये लोग ये बाहर नहीं आने देते हैं। इनफैक्ट ये मैंने काफी देखा, पता है, मैं अभी 2 दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्टर निकाला था, इनके कोई मार्टर होंगे जो मरे हैं, तो उसकी उनकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री दी हुई थी। तो बताया था कि कैसे उस इंसान ने बलूच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद वो भी उससे पहले ही वाज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे वो निकले, वो बलूच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन किया। इनकी फैमिली में हर किसी को, इनकी मदर को, इनकी नेफ्यू को, इनके फादर को, किसी को नहीं छोड़ा है पाकिस्तान आर्मी ने। हरास किया है, मारा है, दे हैव किल्ड। और उसके बाद उस पूरी फैमिली पे धब्बा लगाया है कि आप बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। आप यही इमेजिन कर सकते हैं इंडियन आर्मी करते हुए कश्मीर में? नहीं, हम लोग सिर्फ वो टेररिस्ट छोड़ के भागा है तो सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करते हैं। उसकी फैमिली, उसकी बहन, उसकी मदर, उसके फादर, उनके पीछे जाके उनको हरास नहीं कर रहे, अरेस्ट नहीं कर रहे, उनको उन पे तो यूएपीए लगता भी नहीं है। और आप ये, अगर आप में से कोई भी सोशल मीडिया में जाके कोई चेक करे, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल केस है। इसके अलावा आप कितने केसेस हैं इनकी, जो बलूचियों की जो फीमेल सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, उनकी भी स्टोरीज उठा के आप देख लो। वो लोग, दे ऑल हैव अ पास्ट विद पाकिस्तान आर्मी। राइट, दे ऑल हैव अ पास्ट विद पाकिस्तान आर्मी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत एक्सेप्टली बोल रही थी कि हनी ट्रैप होती हैं ये लेडीज और इनको मजबूर किया जाता है। जो भी एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान देता है, नो डाउट अबाउट इट। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता हाल में मोर रिसेंटली कहीं पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की तरफ से, डीजीएसपीआर की तरफ से कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है जिससे कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ टीम अप करने का या उनके साथ प्रॉब्लम्स को दूर करने की बातचीत हुई हो। हालांकि अभी हमने पिछले 1 महीने में देखा है कि फील्ड मार्शल साहब भी बड़े एक्टिव रहे हैं, मीडिया फ्रेंडली बनके, और डीजीएसपीआर हैज आल्सो बीन वेरी एक्टिव। डीजीएसपीआर भी कई जगह इंटरव्यू देते घूमे। इतने इंटरव्यू तो शाहरुख खान नहीं दे रहे जितने ये दे रहे हैं। मतलब व्हाट इज द रियलिटी? मतलब कोई पब्लिसिटी का कोई ड्रामा? और बलूचिस्तान के कैसे चलेगा इनके साथ? आप ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी अप्रोच कर रही है इन ग्रुप्स को और उनसे पीस? मैं जहां तक देखती, राइट, यही ना, कि तो मैं जहां तक देखती हूँ, पाकिस्तान आर्मी ज्यादातर जो इनका जिरगा है या पीस टॉक्स हैं, ये सब ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में होता है। बालूचिस्तान में इन लोगों को, इसीलिए मैं फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इनकी पकड़ बहुत कम है सिविलियंस में, कि ना दे, आई डोंट सी देम मेकिंग एनी एफर्ट्स टू हैव पीस। या वो लोग वहां पे बिल्कुल हैमर लेके घूम रहे हो ना, हथौड़ा लेके, अच्छा आप इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, मार डालो। इसीलिए तो इतने सारे लोगों को ये लोग अरेस्ट करके ले जाते हैं। ये हाफ विडोज का कंसेप्ट भी वहीं से आता है, कि मरा है कि पति जिंदा है, ये लोग उठा के ले गए हैं। और मैंने बताया था, रिमेम्बर, कि एक बलूचिस्तान में एक टेरर ये चला रहे थे ये लोग, टेरर क्या, इंट्रोगेशन सेंटर चला रहे थे। वो एक स्कूल के अंदर था, वो स्कूल अबैंडन था, लेकिन स्कूल के अंदर वो स्ट्रक्चर था, वो स्कूल था। जब इन्होंने अबैंडन किया, वहां पे वो लोग बॉडीज को भी उल्टा लटका के गए, कि हम जो टॉर्चर्ड बॉडीज हैं, ताकि लोग देखें और समझे कि हाँ, इतना बुरा हम तुम्हारे साथ हाल कर सकते हैं। इनको कोई डर नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट ग्रुप। वो अपने ही लोगों पे गोलियां चलाती है, मोर्टर शेल चलाती है। वो चाहे मेरे को लगता है खैबर के साथ वो लोग फिर भी अच्छा सलूक करते हैं, बलूचियों के साथ बहुत बुरा सलूक है इनका। ना सिंधियों के साथ, ना पश्तून्स के साथ इतना बुरा, बलूचियों के साथ बहुत ही बुरा ये सलूक करते हैं। मेरे को कोई पीस टॉक की एफर्ट भी नहीं दिखती है वहां पे। हाँ, पीस टॉक की एफर्ट भी नहीं है। साथ में जो मैडम बलूच आई थी, वो भी उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक तो नहीं, नहीं, वो भी महरांग बलूच कौन है, उनके फादर को मारा है इन लोगों ने।
तभी वो आई हैं, वो एटलीस्ट शी हैज नॉट गॉन एंड टर्न्ड इनटू अ सुसाइड बॉम्बर। मतलब जितना इन लोगों को कैप्चर ये किया है, उनका नाम खराब किया है इन लोगों ने हर तरीके से उस फीमेल को खराब करने की कोशिश की है, कि उनका बोला है कि इस ये दूसरे आई मीन कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके एवरीथिंग, और उन्हीं के फादर को मारा है पाकिस्तान अच्छा, एक चीज और, अभी रिसेंटली मैं सेकंड पार्ट में क्वेश्चन, रिसेंटली हमने देखा है कि जो आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल साहब और डीजीआई एसपी इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस सडनली बढ़ गई है। ये अपनी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी विक्ट्री दिखाने का तरीका है, या मतलब क्या इससे प्रोजेक्शन क्या हो रही है? स्लोली दे आर रिमूविंग द पॉलिटिकल दिस थिंग। आप देखें ना, स्लोली इन लोगों ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट ले लिया, हड़प लिया। पाकिस्तान आर्मी ने अपने आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखा है। मतलब जो इंसान पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा इंटेल पे, वो आईएसआई चीफ है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फील्ड मार्शल बन गए। अभी फील्ड मार्शल ऐसे नहीं बने, फील्ड मार्शल वो इसलिए बने ताकि इनके नीचे बाकी सब रिपोर्ट करें इनको, देयर जब डिसीजन मेकिंग में क्या कहते हैं, स्लो ना हो, डिसीजन मेकिंग फास्ट रहे, इसीलिए ये फील्ड मार्शल बने हैं। अब इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस ज्यादा हो गई, मतलब स्लोली जो पॉलिटिशियंस का जो बैड इमेज है वो एक साइड रख के अपना इमेज ही अच्छा रख के, मेरे को लगता है जो अयूब खान ने या जिया उल हक ने या मुशर्रफ ने किया, वो ये भी करेंगे, मिलिट्री कू करेंगे और बहुत सॉफ्टली करेंगे। क्योंकि आज का जमाना वो नहीं रहा जहां पे कि एकदम से मिलिट्री कू हो गया और लोग चुप रहेंगे, नहीं, दिल रिवोल्ट। और स्पेशली आसिम मुनीर का जो रेपुटेशन था बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी और इमरान खान की बिल्कुल बनती नहीं थी। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने चाल चली है। पहले इन लोगों ने इमरान खान को हटाया है, फिर अपना इमेज बनाना स्टार्ट किया है, फिर जहां जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी वहां से पॉलिटिशियंस को हटाया है। यही बात बोल रहे थे मेजर आदिल राजा, अच्छा, मेरे साथ फोन कॉल में, जिसको पब्लिक सॉफ्ट कू की बात कर रहे होंगे वो बोल रहे थे कि आर्मी टेक ओवर आसिम मुनीर के दिल में तो है बहुत टाइम से, और वो करने के लिए, क्योंकि इसके लिए चीफ ऑफ स्टाफ रेडी नहीं है, नेवी चीफ और आर्मी एयरफोर्स चीफ रेडी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं। बहुत लोगों का प्रमोशन रुक जाता है ऐसी चीजों की वजह से। तो इसीलिए आज के जमाने में इतना इजी नहीं है मिलिट्री कू करना। नहीं तो आदिल राजा मुझसे यही बात कर रहे थे, जिसको रिकॉर्ड करके आईएसआई ने पब्लिक में प्रोजेक्ट किया कि रोहित शर्मा रॉय जिनके साथ बात कर रहे थे, उनका कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो ये सच है, तो इसका मतलब वो कंट्री, अगर ये बोला गया कि कंट्री की सीक्रेट लीक कर रहे थे, इसका मतलब आसिम मुनीर टेक ओवर करना चाहते हैं, तभी तो वो कंट्री की सीक्रेट थी, तभी तो कोर्ट मार्शल में सुनाया गया। सो दैट्स अ फैक्ट। पाकिस्तानी आर्मी हैज एक्सेप्टेड कि वो करना चाहते थे, और इसको आदिल राजा ने पहले ही बोल दिया। आदिल राजा आप तीसरे दिन बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स अ लॉट लेकिन जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।